हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेट का जो आपका फोर्थ पार्ट है, उसको हम लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे सेट के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा क्या, सेट होता क्या है, लिखते कैसे हैं, टाइप ऑफ सेट हम लोगों ने पढ़ लिया, कितने प्रकार के सेट होते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली। अब बारी आती है कि ऑपरेशन ऑन द सेट, सेट के ऊपर ऑपरेशन। जैसे हम नॉर्मल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही कुछ अगर हम सेट के ऊपर करें तो क्या होगा, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारी जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स भी करेंगे और आगे हम लोग इसका एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको इस जगह से सीखना है, फर्स्ट पॉइंट, वेन डायग्राम। देखो बच्चों, ये वेन डायग्राम ये आप बहुत देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ना इसके हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। वेन डायग्राम जरूरत कब पड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल कब इंपॉर्टेंट ऐसा लगा कि भाई हमें वेन डायग्राम्स के बारे में जानकारी हमें पता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वेन डायग्राम्स सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। 2 सेट हो गए, 3 सेट हो गए, इससे ज्यादा सेट हो गए, सेट्स को, सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, अगर आपके सामने अगर मैं बात करूं सेट क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, सबसेट क्या होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पर अगर मुझे सेट को, सबसेट को एक साथ कंसीडर करना है, किसके फॉर्मेट में, डायग्राम्स के फॉर्मेट में, तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वेन डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय मींस ऑफ द डायग्राम व्हिच इज नोन एज अ वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जो सेट्स के, जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के थ्रू, और वो डायग्राम्स हमारे कौन से डायग्राम्स कहलाते हैं बच्चों, वेन डायग्राम्स कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वेन डायग्राम्स ही क्यों कहते हैं, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, वेन डायग्राम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ना इनका नेम आया था आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन, ठीक है, जॉन वेन। ठीक है, इनके नाम की वजह से इसको वेन डायग्राम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इन लॉजिक्स को समझते थे, इन्होंने इनको बहुत अच्छे से क्या एक्सप्लेन किया है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग का नाम क्या आ गया है, वेन डायग्राम्स। ठीक है, आगे, ये जो डायग्राम्स होते हैं बच्चों कंसिस्ट होते हैं रेक्टेंगल पोर्शन और सर्कुलर पोर्शन। एक तो रेक्टेंगल हो गया और दूसरा कौन हो गया, सर्कल हो गया। आपके सामने एक है ना वेन डायग्राम्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देखिए, थोड़ा सा समझिए, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक तो पोर्शन कौन सा हो गया, रेक्टेंगल वाला, ये वाला तो रेक्टेंगल पोर्शन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, ये सर्कल्स के अंदर है। यहाँ पे एक सर्कल है, आगे चल के एक से ज्यादा सर्कल मिलेंगे, आप बनाएंगे एक से ज्यादा सर्कल। ठीक है, तो उन सर्कल्स में तो सर्कल इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें एक सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल और बैठा होगा। ठीक है, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या है, कौन सबसेट है, कौन सेट है, कौन सुपर सेट है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आगे क्या बोला है कि देखो जो रेक्टेंगल पार्ट है उसको हम है ना यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो अपन कौन सा सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब है ना जनरली आप रेक्टेंगल से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। समझ गए, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, मतलब छोटा सेट होगा। ये बड़ा सेट है और इसका छोटा सेट है, इसको बना सबसेट कहा है किसका, यूनिवर्सल सेट का। क्लियर। तो अब आपने ना इस जगह से, इस आपके सामने वेन डायग्राम दे रखा है, इस वेन डायग्राम के अंदर दो आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। फर्स्ट वन इज यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, ये शो करेगा बच्चों यूनिवर्सल को। समझ पा रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ा सेट है। हम लोग यूनिवर्सल सेट किस सेट को कहते हैं, हम यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर ऑल सेट आर इंक्लूडेड। ठीक है, किए जा सकते हैं, कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, जैसी जरूरत है वैसा हम उसके अंदर क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या नजर आ रहा है, देखो एलिमेंट्स 1 भी नजर आ रहा है, इधर 2 भी नजर आ रहा है, इधर 3 है, 5 4 6 ऐसा आप देख पा रहे हैं। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यस और नो। तो जब आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो मैंने बोला कि इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ये जो डायग्राम आपके सामने दे रखा है, जो वेन आरेख आपके सामने दे रखा है, उसके अंदर से आप क्या क्या कंक्लूजन पाते हैं। तो ये बताओ यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो फटाफट देखिए, क्या 1 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है। 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये these all elements are included in universal set. क्लियर? लेकिन अब मैंने बात करी ए सेट आपको क्या दे रखा है बताओ, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जब ए के अंदर आप देखते हैं तो क्या नजर आता है? 2, 4, 6, 8 और 10. क्लियर? तो ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से नजर आए? 2, 4, 6, 8 और 10. क्लियर? लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या करना है, ये बताओ ए सेट छोटा सेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, मतलब सबसेट है, उप समुच्चय. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं क्या कह सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ ए. यू का क्या है? यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट. क्लियर? ये बात आपने पहले इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश किया. ठीक है, अब वेन डायग्राम्स को पढ़ना भी आना चाहिए और वेन डायग्राम्स को बनाना भी आना चाहिए बच्चों. वेन डायग्राम्स कैसे बनाएंगे आप रेक्टेंगल पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? आपके यूनिवर्सल सेट को. ठीक है, उसके अंदर कई सारे सर्कल्स हो सकते हैं, वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? उन सभी सेट्स का सुपर सेट है, बड़ा सेट है. ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या दे रखा है आपको और उस जगह से समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, एक और वेन डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों, आप अगर ये देख पा रहे हैं तो क्लियर है. चलो समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ पे आपको गिवन क्या है? यहाँ पे आपने देखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है और एक बी दे रखा है और ए भी दे रखा है. ऑब्जर्वेशन अच्छा करिए, आप बी को भी देख पा रहे हैं और आप ए को भी देख पा रहे हैं. ठीक है, अगर मैं बी के बारे में कहानी बताऊं तो बी आपका कौन सा पोर्शन हो जाएगा? अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं तो बच्चों देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को. ये तो किसको शो कर रहा है बच्चों? बी को. क्लियर? अच्छा, और ये होल अगर मैं पूरे की बात करूं बच्चों, अगर आप इसको कलर से देख पाए तो ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट, पूरा पूरा. ठीक है, ये किसको शो कर रहा है बच्चों? ये शो कर रहा है आपके ए को. क्लियर? और रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है? यू को शो कर रहा है. तो अब है ना, एक काम करिए, एलिमेंट्स को लिखना शो करिए. ठीक है, चलो तो फटाफट बताओ यूनिवर्सल सेट कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? तो आपने देखा सर 1, 2, 3, 4. जरूरी नहीं है ऑर्डर्स में लिखो, लेकिन ये काउंटिंग्स हैं तो मेरे को दिख रही हैं इस हिसाब से कि 10 तक है. ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब बात आती है ए सेट क्या है बताओ? ए सेट क्या है? तो ए सेट जब आप देखते हैं तो क्या क्या है बताओ? ए के अंदर, ए के अंदर क्या क्या है? ए के अंदर आप देख पा रहे हैं 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है. क्लियर? और अगर आप बी को देख पा रहे हैं तो बी को जब देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? बी, पर्टिकुलर बी आप देख पा रहे हैं. ठीक है, रेड कलर से मैंने नोटेशन कर रखा है, देखो यहाँ पे क्या है? 4 और 6. ठीक है, तो आपने यहां से क्या ऑब्जर्वेशन किया बच्चों? बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 6. क्लियर? इतना आप समझ पा रहे हो? तो आपको यहां से क्या आइडिया लगा? आइडिया ये लगा कि देखो आपने वेन डायग्राम्स को पढ़ करके सेट्स को निकाल लिया और कौन किसका सबसेट है वो भी आप बता सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिवर्सल सेट ये है तो ए इज सबसेट ऑफ यू, ये बात बिल्कुल सही है. एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ये बात भी बिल्कुल सही है. लेकिन है ना, अब आपको ना जो ए और बी के बीच में अगर देखना है, ए और बी के बीच में अगर देखना है तो आप देख पा रहे हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है. इसमें सिर्फ 4 और 6 है, 4 और 6 इसके अंदर तो है ही है. तो आप क्या बोलेंगे? बी इज सबसेट ऑफ, दैट इज ऑल्सो अ कंक्लूजन. ठीक है, तो वेन डायग्राम पढ़ना सीखिए बच्चों आप, बहुत सिंपल है. ठीक है, वेन डायग्राम्स को पढ़ना सीखिए, वेन डायग्राम्स को बनाना सीखिए. वेन डायग्राम्स के थ्रू आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को माइंड में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके दिमाग में डायग्राम्स क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कंक्लूजन्स होंगे. आगे चल के आपको बोला जाएगा ए यूनियन बी, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद फिर आता है इंटरसेक्शन सी. बताओ ये क्या होगा, क्या एलिमेंट्स आएंगे? तो अगर डायग्राम बनता है तो वो चीजें आपके दिमाग में क्या होती है, बहुत क्लियर कट होती है. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको इसके बारे में दिया बच्चों, वेन डायग्राम्स को पढ़ना सिखाया. ठीक है, अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ इस जगह से ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो मैंने आपको आज की क्लास का पहला हेडिंग बताया था कि देखो आज हम पढ़ेंगे सेट्स के अंदर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन। ये यूनियन क्या चीज होती है समझने का प्रयास करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, जैसे डेफिनेशन दे रखा है, क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ A and B is the set which consists all the elements of and A and all the elements of B, the common elements being taken only once। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैंने आपके सामने बोला मेरे पास क्या है बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं दो सेट्स होंगे। मान लीजिए मेरा पहला सेट ए कॉमा बी, ये मेरे पास क्या है, टू सेट्स हैं, टू सेट्स हैं। अब मेरे से कहा जा रहा है कि बताओ आप क्या करिए, यूनियन ऑपरेशन को ना थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट को। उसके अंदर फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है ए और बी के यूनियन को। तो ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट क्या हो गया। तो अब समझना ए यूनियन बी होगा क्या। तो आप देख पा रहे हैं ए यूनियन बी असल में होगा क्या, ये सभी एलिमेंट्स समझ रहे हो, ए और बी के सभी एलिमेंट्स कॉमन वाले भी कंसीडर किए जाएंगे। तो कह रहा है कि यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को कंसिस्ट करे। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट था। अरे तो ये कह रहा है कि है ना, all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only। ठीक है, क्लियर है। तो कॉमन एलिमेंट्स एक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस सेक्शन को तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा ए यूनियन, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। क्लियर है। अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक सेट ए है, whose elements are 1, 2, 3। दूसरा सेट मेरे पास बी है, whose elements are 3, 4, 5। अब मैंने आपसे पूछा, चलो फटाफट बता दो ए यूनियन बी बता दो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। अच्छा जोड़ना नहीं है, कोई बोले कि सर मैं जोड़ दूं एक और 3 या 4, नहीं, एक साथ लिखना है। कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। अच्छा आप बोले सर मैं 2 बार लिख दूं, तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सेट में अगर एक ही एलिमेंट्स को आप 4 बार भी लिखते हैं तो भी वो कंसिडर कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। तो इसका मतलब है यहाँ से आप चाहे 4 बार लिखें चाहे एक बार लिखें, लॉजिक तो वही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ए यूनियन बी को। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आई सबके, एवरीवन क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको यूनियन का जो बेसिक नॉलेज है वो समझ कि भाई यूनियन ऑपरेशन क्या करता है। यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, चीजों को एक साथ सारे एलिमेंट्स लिख लो और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए बच्चों, अब कुछ इस जगह से क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टीज को ना आपके सामने एक्सप्लेन करना है, समझाना है। ठीक, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब इसमें ना क्रम का कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें। ठीक है, समझ रहे हो, क्रम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों। ए को पहले लिखें फिर यूनियन करें बी, और बी को पहले लिखें फिर यूनियन करें ए, डजंट मैटर। और ये बात आपको ना बहुत प्रैक्टिकली समझ में भी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं ना इसका ना वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है देखना। कैसे, ये ए ले लिया मैंने और ये मैंने किसको ले लिया, बी को ले लिया। तो आप अगर मेरे से पूछता है कि बताओ ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, तो आप बोलेंगे सर ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर है। अब अगली पल अगर किसी ने बोला कि सर एक काम करो बी यूनियन ए, अभी कौन सा पोर्शन हो गया था, ये पूरा मैंने बना दिया इस जगह, तो ये पूरा पोर्शन किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा। क्लियर है। और अगली पल अगर मैंने बता दिया कि भाई बी यूनियन ए लिखूं, तो मैं इसको ही अगर मैं भले ही ऑर्डर आगे पीछे आपके सामने लिख के दिखा दूं, मीनिंग तो सेम ही आएगा। पहले बी लिख लो और फिर बाद में किसको लिख दो, ए को। चलिए सारे एलिमेंट्स, ये भी किसको शो करेगा, बी यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम ही तो है।
एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी सेम है। क्लियर है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो ये बात आपके दिमाग में क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या करिए, ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ ले लिया जाए, ठीक है, और फिर उसका यूनियन किया जाए किसके थ्रू, सी के थ्रू। सेम, फिर आप पहले क्या कर सकते हैं, बी और सी का यूनियन कीजिए और फिर उसमें किसको यूनियन करिए ए के साथ। तो दोनों जगह से क्या होगा बच्चों, मीनिंग क्या आता है, सेम आता है। अच्छा, एसोसिएटिव का मतलब समझते हो? एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर आप तीन लोग हैं तो आप ए और बी एज ए असिस्टेंट काम करें, मतलब दोनों मिल करके काम करें और फिर किसके साथ चेक करें, थर्ड पर्सन के साथ। तो ऐसा कहते हैं ना, ए और बी एक साथ मिलकर के काम करें और फिर उस काम को किसके साथ जोड़ दिया जाए, सी के साथ जोड़ दिया जाए, या बी और सी मिलकर के, ठीक है, इसके साथ, ए के साथ। तो मीनिंग इस जगह सेट्स के अंदर यूनियन ऑपरेशन में तो क्या रहेगा बच्चों, कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर वेन आरेख देखेंगे तो आपको चीजें बहुत इजी दिखती है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, मैंने बोला ए 1,2, बी 2,3, और फिर मैंने सी लिख दिया आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल 4, या फिर कॉमन लेके हुए जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक। अब मैंने बोला ए यूनियन बी करो बच्चों, क्या आएगा ए यूनियन बी, दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो 1,2,3। अब इसके साथ यूनियन ऑपरेशन करिए किसके साथ, सी के साथ। तो सी सेट क्या था बताओ, 3,4 था ऑलरेडी। अगर सबको इकट्ठा किया जाएगा तो क्या आएगा बताओ, इकट्ठा करने में क्या आएगा, 1,2,3,4। क्लियर, यस और नो? अब अगर मैं सेकंड केस बात करता हूँ इसी का, एसोसिएटिव के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना आएगा बच्चों, बी यूनियन सी आपके पास कितना आया बताओ, 2,3,4। क्लियर। अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या आएगा मेरे पास, 1,2। अब इसका यूनियन करिए, ठीक है, यूनियन करिए बच्चों। तो यूनियन करेंगे तो कितना आएगा, 1,2,3,4। तो क्या ये दोनों बातें सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया कि देखो, अगर आपको कभी यूनियन करना पड़ जाए पहले दो को और फिर उसको तीसरे के साथ ऑपरेट करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले क्या करिए, लास्ट वाले दो को कर लिया जाए और फिर फर्स्ट वाले के साथ करें, तो भी ये बात क्या होगी, कंसिडर होगी। एज वेल एज मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ भैया, ए का पहले सी के साथ और फिर यूनियन कर दो बी के साथ, तब भी क्या होगा, डेटा क्या आएगा। क्लियर है बच्चों? ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि है ना, आपको है ना, चलो 11th क्लास के अंदर आप इस जगह से बच निकल सकते हैं, लेकिन जब आप लोग है ना इसको वापस देखेंगे, चाहे आप अपने जेई में देखें, डी में देखें, ठीक है, एयरफोर्स में देखें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि बोला जाएगा कि देखो ये ऑलरेडी आपके पास मेंशन हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको दे देगा, फिर राइट वाले कई सारे चॉइस देगा, बताओ विच वन इज करेक्ट। तब आप या तो आप क्या करिए कि इस जगह से चीजों को समझते हुए आगे हैंडल करो, या वेन डायग्राम से बना करके समझो, तो आपको वहां पर क्या होगी, इन अप्रोचेस की क्या पड़ेगी बच्चों, जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ए यूनियन फाई। फाई समझते हैं बच्चों? इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, एक आपके पास सेट ए था, उसमें आपने ना फाई, फाई का मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। अब जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों, अगर मैं यूनियन करूंगा भी तो भी क्या आएगा, ए ही तो आएगा। ऐसी कंडीशन में जब हम यूनियन करते हैं तो उस कंडीशन में फाई क्या होगा, इस जगह आइडेंटिटी ऑफ यू होगा। आइडेंटिटी का मतलब ऐसा टर्म जिसको अपन जोड़े और उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं आए, एज इट इज वही आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, खुद ही आ जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, और इसको अपन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं यूनियन की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ गए। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ए सेट के अंदर यूनियन करें किसके साथ, ए के साथ। अब अच्छा ये बताओ, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज दूसरे वाले ए में भी वही सेम एलिमेंट्स हैं, अब यूनियन करेंगे तो सारे के सारे कॉमन ही हैं उनके, तो ठीक है, और वो कॉमन भी क्या है, वो भी ए है। इसका मतलब आएगा क्या, ए, इसको कहते हैं आइडम पोटेंट, ठीक है, नाम है सिर्फ, ठीक है। हाँ ये जरूर ध्यान दो, फिफ्थ वाली वो थोड़ी ठीक है, बेटर है। अगर यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है, इसके साथ यूनियन लगाएं, ऑपरेशन लगाएं ए के साथ, तो बताओ ये बड़ा सेट है, जब ए सबसेट हो गया किसका, यू का,
ए क्या हो गया बच्चों, सबसेट हो गया किसका, यू का। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगे, अब अगर आप इनका यूनियन करेंगे तो कौन आएगा, यू ही तो आएगा। कैसे कैसे मैं इसको समझा सकता हूँ, देखो अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलता हूँ कि ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स इसके 1,2,3। अब इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1,2,3 से एक एलिमेंट भी ज्यादा है तो भी वो यूनिवर्सल सेट है। अब इनका यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, इनके बीच में लगा दे तो क्या आएगा बताओ, 1,2,3,4 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। या फिर मैं नोट डाल करके लिख दूं भाई इस जगह, तो आप क्या लिखिए कि अगर ए सबसेट है किसी दूसरे सेट बी का, तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो हमेशा क्या होगा, जो बड़ा वाला सेट है, बड़ा वाला सेट कौन है इस टाइम पे, बी है, बी आएगा। क्लियर है, किसमें, यूनियन के अंदर। ठीक है? चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी इंटरसेक्शन थ्योरेटिकल पार्ट मैंने दे रखा है, समझने का प्रयास करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ना अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो इंटरसेक्शन के अंदर मैं वो सभी एलिमेंट्स लूंगा जो कि ए और बी के अंदर कैसे हैं, कॉमन है, उन्हीं को मैं कंसिडर कर लूंगा। इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे। सिंबल, ये देखो उल्टा यू जो आप समझते हैं, ठीक है, ये यूज होता है किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने अगर है ना ए और इंटरसेक्शन बी को अगर रिप्रेजेंट करूं, देखो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा यू, यहाँ पे मैंने ए बना लिया, इधर मैंने किसको बना लिया, बी को, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो बताओ यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों इस जगह से, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है बच्चों, अब ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा तो बताओ ए कितना है, तो मैंने मान लिया ए है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1,2,3। ठीक है, बी मेरे पास दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 2,3,4। अगर मेरे से कोई पूछता है कि चलो फटाफट बताओ ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो मैं बोलूंगा ए और बी के अंदर कॉमन कॉमन कौन आ रहे हैं एलिमेंट्स, उनको लिख लो। तो कॉमन कौन सा है, जैसे 2, इधर कॉमन कौन सा है 3, 2,3 कौन सा इसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है बच्चों, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन है, क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर, इंटरसेक्शन को हमने पढ़ा, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बहुत कॉमन है, यहाँ पे मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 2,3। अब मैंने बोला बी इंटरसेक्शन ए करके दिखाओ, क्या आएगा, आगे पीछे, और बी और ए के अंदर कॉमन कौन है, वापस बात वही आई, क्या आएगा बताओ, 2,3। क्या ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है भैया, ए को बी के साथ इंटरसेक्ट करे या बी को ए के साथ इंटरसेक्ट करे, दोनों का मतलब क्या आएगा, सेम। एसोसिएटिव लॉ, इसको समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेट ले रखा है 1,2, दूसरा सेट ले रखा है 2,3,4, तीसरा सेट ले रखा है बच्चों यहां से 4, फिर ऐसे मान लेते हैं रैंडम 3,4,5। पहला ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन करते हैं, समझना बच्चों। आप सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के अंदर कॉमन वाले एलिमेंट्स तो कौन कौन से हैं, देखो 2, सही है, ये तो है। चलो अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ, तो सी के एलिमेंट्स कौन कौन, ई है, 4 है और 5 है। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, कॉमन कौन है बताओ दोनों के बीच, ओनली 3। तो आप क्या आंसर कर देंगे इस जगह,
क्लियर, यस और नो? डी तो आया इस जगह, अगर सेट वाइज बात करें बच्चों, डी तो आएगा एलिमेंट्स आपके पास। अगर इंटरसेक्शन अगर ऑपरेशन लगाता हूँ तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 एक एलिमेंट्स। अगली पर अगर मैंने बात करी, अगर आप क्या करें बच्चों, पहले करें ए को अलग रख लें, इंटरसेक्शन करें किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। चलिए बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा बताओ, बी और सी को पहले अगर कॉमन देखें तो क्या आएगा कॉमन बी और सी के अंदर, तो नजर आ रहा है 3,4, और इसका किसके साथ 1,2,3 के साथ। तो बताओ कौन कॉमन है दोनों के बीच में, तो दोनों कॉमन कौन आ रहा है बताओ, बी 3 आ रहा है, यस और नो? तो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, क्लियर है? ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी, ठीक है। आप डायग्राम बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कहीं बनानी, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, बहुत कॉमन सी बात है, कुछ बातें इतनी कॉमन है बच्चों की अगर आप इनको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत इजीएस्ट केस दिखाई दे। जैसे अगर फाई को, जैसे मैंने बोला फाई को यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी सेट के साथ तो कोई चेंज आता ही नहीं है, कोई चेंज आता ही नहीं है। लेकिन अगर अगली पल अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ए सेट के अंदर और फाई के अंदर अगर कोई कॉमन चीज देखता हूं, तो बताओ ए सेट के अंदर और फाई सेट के अंदर जो कॉमन चीज आती है वो फाई आती है। अब ये क्यों आती है तो आप समझने का प्रयास करें। इसमें कोई एलिमेंट्स है नहीं, इसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो भाई नहीं है और है कि बीच में कॉमन क्या होगा, नहीं, यस और नो? क्लियर है, तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। इस केस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सल, अच्छा सेट और इंटरसेक्शन किया जाए किसके साथ, किसी पर्टिकुलर सेट के साथ, तो आप बताओ क्या आएगा। यूनिवर्सल का मतलब एक बड़ा सेट है, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन क्या होगा बताओ। अब यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा, क्यों, उसके अंदर कहीं कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा, तो बताओ कॉमन क्या आएगा दोनों के बीच में, ये तो कॉमन आ जाएगा, यस और नो? इसका मतलब क्या होगा, तो ये भी आपको केस आपको क्या करना है समझ, आप चाहो तो एग्जांपल लेके समझ सकते, एग्जांपल से समझ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो ए अगर मेरे पास सेट दे रखा है 1,2, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1,2 से ज्यादा वाले एलिमेंट्स वाला कोई भी मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कॉमन क्या है दोनों के बीच में, तो आपने कॉमन देखा दोनों के बीच में क्या रहा है, 1,2 ही आ रहा है कॉमन। तो मैं टेक्निकली क्या कह सकता हूँ भाई, इनका जो कॉमन है ए और यू यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन है वो आया कौन, ये तो आया, क्लियर है ये बात? ओके, तो ये प्रॉपर्टीज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज भले ही आपको 11th क्लास एनसीईआरटी के अंदर है ना बहुत ज्यादा डायरेक्टली इस्तेमाल ना दिखाई दे, लेकिन है ना ये आगे चल के आपके क्वेश्चंस के पार्ट रहेंगे, ठीक है? इसलिए आप इनको समझें, डिटेल समझें, ठीक है। चलो अब है ना इसमें दो प्रॉपर्टी और है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए दैट इज आइडेम्पोटेंट, ये ना यूनियन में भी सेम टू सेम है। अच्छा ये अच्छा केस है, फिर इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल, अदरवाइज आप लोग को ये चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी अटपटी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैसे बांटते हैं चीजों को, उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, एक सेट ए दे दिया हुज एलिमेंट्स आर 1,2, दूसरा सेट बी मान लिया दैट इज 2,3, और तीसरा मैंने सी मान लिया जिसमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा मुझे इंटरसेक्शन के, ठीक है। फटाफट देखते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कितना है बताओ, 2,3,4, ए कितना है 1,2, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, क्लियर। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा आप क्या करिए, ए इंटरसेक्शन बी करिए, दोनों के बीच में कॉमन, कौन कॉमन है भाई, कौन कॉमन है ए और बी में, ये तो आपको पता चला कौन है 2। फिर इसका यूनियन करिए किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए और सी के साथ, ए और सी के साथ कौन है भैया, ए और सी में तो कुछ कॉमन था ही नहीं, ए और सी में तो कुछ कॉमन था ही नहीं, नहीं था तो क्या मान लेंगे, पाई मान लेंगे, ठीक, पाई है नथिंग। अब इनका यूनियन किया जाए तो क्या आएगा, ये तो आएगा। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए क्या दोनों जो किसे ये आ रहा है 2, ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है, यस और नो? एक्सप्लेन करके दिखाया, एक तो इसके थ्रू बच्चों सेट्स मान करके, आप डायग्राम बना करके भी करोगे तो भी आपका काम क्या होगा, इजी होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं।
डायग्राम्स के थ्रू करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे, आप खुद बताएं। ये मेरा सेट ए, मेरा सेट बी, ये मेरा सेट कौन सा, और समझने का प्रयास करना कौन सा पोर्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब तो क्या हो जाएगा, बी और सी पूरा आ जाएगा, बी और सी पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको किसके साथ इंटरसेक्शन देखना है, ए के साथ इंटरसेक्शन देख, तो आप खुद ऑब्जर्व करिए इस चीज को, बहुत डिटेल है बच्चों, अच्छा है, ठीक है। अगर मैं इसको टुकड़ों में बताऊं, अगर मैं इसको टुकड़ों में बताऊं तो बच्चों ये बताओ, बी यूनियन सी तो पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन इसका किसके साथ इंटरसेक्शन देखना है, ए के साथ, मतलब ए के साथ कौन सा कॉमन पोर्शन है, तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा है, अगर ये बात अगर मुझे समझनी है इस जगह से, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम मुझे वापस बनाना पड़ेगा। सिर्फ यही वाला पोर्शन आएगा बच्चों, सिर्फ यही वाला, क्लियर है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये आपको कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो कॉमन वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, क्लियर है, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन। अच्छा, अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा, ये वाला पूरा, यस और नो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा वाला, समझ पा रहे हो। फिर ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये पूरा वाला, आए ना, क्लियर है ना बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों का ए इंटरसेक्शन सी, माफ करिए ए इंटरसेक्शन सी नहीं है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी ये है, ठीक है, क्लियर है, वो बी इंटरसेक्शन, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो यूनियन का मतलब ये पूरा, इसका मतलब दोनों मतलब क्या है, दोनों जगह से मीनिंग क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है, क्लियर, ये बात आपके दिमाग में आई होगी यहां तक। चलिए अब बात करेंगे बच्चों, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस, ये क्या चीज होती है, डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डिफरेंस असल में क्या होता है, difference of the sets A and B in this order, the set of elements of which belongs to A but not to B, symbolically it is represented by A minus B and read as A minus B, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे पास कोई सेट A दे रखा है, whose elements are 1, 2, 3, 4, another set is B that is 3, 4, 5, 6, आप समझ रहा, A माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब असल में पता है क्या होता है बच्चों, समझ रहा, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट्स, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, समझ रहे हो। ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, जिसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, ए माइनस बी कहेंगे। तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो आपको पता चला 1 और 2 इसके अंदर नहीं है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, 1, 2 हो गया, क्लियर है। चलिए और थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ वेन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। तो वेन डायग्राम से आप समझना चाहेंगे तो मैंने आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया रेक्टेंगल से, ठीक है। अब भले ही वो आपको बहुत प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो ये मेरा कौन सा सेट हो गया, ए, ये मेरा कौन सा सेट हो गया, बी। अब खुद बताओ ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है तो वो कौन से हैं, देखो ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो, ये पोर्शन किसको शो करता है बच्चों, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर है। ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर हैं, और हैं वो किसके, ए के ही है, लेकिन जो बी के अंदर नहीं है, मतलब बी का जो कॉमन वाला पोर्शन है वो मैंने हटा दिया, तो ये मेरा कौन सा पोर्शन कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है सबके। चलिए अगली पल अगर मैंने बोल दिया कि चलो मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ तो मैंने ए माइनस बी पूछा, अगली बार बी माइनस ए पूछ ले, ठीक है, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बताओ पढ़ के बताओ, बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो वो कौन कौन से बताओ, तो आप बोलेंगे 5, 6, क्लियर। तो अब ये वाला सेक्शन हो जाएगा पूरा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस, रिप्रेजेंट करेगा किसको, बी माइनस, क्लियर है बच्चों, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तक की बात आपकी समझ होगी, क्लियर है, ये बात आपके सबके समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चल के बच्चों मैं कॉम्प्लीमेंट आपको बताऊंगा डिटेल, लेकिन हल्की सी मुझे जरूरत पड़ेगी जगह, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है।
समझने का प्रयास करना। ए माइनस बी का एक दूसरा नाम भी होता है बच्चों। ए माइनस बी का जो दूसरा नाम होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए माइनस बी का जो दूसरा नाम होगा बच्चों, इसको ऐसा बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको समझना है ये क्या बीमारी है। ये पहली बात तो ये सिंबल दिख रहा है, आप लोग आगे चल के देखेंगे ये कई जगह दिखाई देता है, ठीक है। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी दिखाई देगा, सेट के अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। और इवन बात करें मैट्रिक्स के अंदर भी दिखाई देता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक टर्म है जो मैं यूज करूंगा इस जगह। ये जो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस पूरे यूनिवर्सल में से, इस पूरे ब्रह्मांड में से अगर बी को हटा दिया जाए, बी के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, तो जो बचा कुचा है वो सब क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट को, वैसे कॉम्प्लीमेंट को बताऊंगा आगे, ठीक, उसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, कैसे, ये आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ तो कैसे कैसे चीज़ें बनती जाएंगी तो समझने का। ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट क्या हो गया, बी। छोटा बना देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अब बोल रहा बी को छोड़ करके इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, इस बी को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में क्या है। तो आपको मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ येलो कलर से, ठीक है। इस बी को छोड़ते हैं, मान लो क्या कर देता हूँ, एक बार को तो ये बी है, ठीक है। बी को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में जो है, समझने का प्रयास करना है। ये जो पूरा सेक्शन मैंने लिखा है, ये पूरा यहाँ तक का, ये सभी के सभी क्या कहलाता है, बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट के और भी साइन होते हैं, जरूरी नहीं इस तरीके से डैश करके भी बनाते हैं, सी करके भी लिखते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको बार के थ्रू प्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब बोलेगा बताओ इसका किसके साथ है ना इंटरसेक्शन है, किसके साथ कॉमन है, ए के साथ कॉमन है। तो ए के साथ कॉमन है, तो बताओ ए के साथ इस येलो कलर का, तो भाई ए ये वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो ये इधर तो जा ही नहीं सकते, रीच क्या होगी, ये वाला पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, यही वाला तो कॉमन आ रहा है, बताओ ये कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या ए माइनस बी नहीं कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। और ए माइनस बी कहूंगा तो ये है क्या असल में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर है बच्चों। आगे चल के इस टर्म को वो ज्यादा यूटिलाइज करता है, चाहे भले प्रोबेबिलिटी पढ़े तब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये सारी बातें ना प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्लास 12 के अंदर प्रोबेबिलिटी में जब जाएंगे तो आपका जो एक्सरसाइज, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो इसी के ऊपर बेस्ड है। कभी कॉम्प्लीमेंट होगा तो कभी ना यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब इस्तेमाल होने वाले हैं उसे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। साथ के साथ अगर मैं इस पड़ोसी को भी लिखना चाहूँ तो भाई ये क्या नजर आएगा बताओ, इसको लिखा जा सकता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। समझने का प्रयास करिए बच्चों, मैं आपके सामने कैसे बोल रहा हूँ, जो नहीं है, जिसके एलिमेंट्स नहीं है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, एंड देन उसके साथ क्या कर दीजिए, इंटरसेक्शन लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है, ये बात भी आपके सबके समझ में आई होगी। क्लियर है। अच्छा एक और बात करता हूँ कैसे, ये मैंने नॉर्मल डिफरेंस की बात कर ली, एक सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझा देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, इन सब बातों को, ठीक है। समझ में आया होगा। अब मैं टर्म यूज करूंगा बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये ऑलरेडी यूटिलाइज कर लेते हैं इन दोनों कंक्लूजन्स को, ठीक है। जैसे मेरा टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, समझो। अब मैं आपको एक टर्म यूज करने को कह रहा हूं, नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस, अब मैंने नॉर्मल डिफरेंस तो बता दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, ट्राइंगल से। ये होता क्या है असल में, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनको कंसीडर कर लिया जाए, बी के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनको कंसीडर कर लिया जाए, और दोनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ लिखा जाए, मतलब यूनियन अप्रोच लगाया जाए। तो ये मेरा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस किसके, ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी ए माइनस बी है, आपके पास बी माइनस ए है। आप फटाफट आप क्या करेंगे, अगर डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपका काम बहुत इजी हो गया। आपने ए लिखना है, आपने बी लिखना है, ये हो गया, ये बी हो गया। तो बताओ ए माइनस बी क्या है, बताओ ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन हो गया रेड कलर से, ठीक है।
और सेम एज अगर मैं बात करूं तो ये वाला सेक्शन कौन सा हो गया, बी माइनस ए। इनको एक साथ देखें, एक साथ लिखें तो ए माइनस बी और ये बी माइनस ए और इनका यूनियन ऑपरेशन लगा दें तो जो कहलाएगा वो हमारा कौन सा पोर्शन कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा बताओ, 1,2 5,6, तो 1,2 5,6। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ये मस्ट है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चल के जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी सीखेंगे, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ए को लिखा जाएगा, फिर बी को लिखा जाएगा, उसमें से लेस कर दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जहां यूनियन ऑपरेशन मैंने बताया वहां पे मैं इसको रीच करा सकता हूँ आपके सामने, जिससे आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस लिया भी है। ठीक है, कोई शक नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं आगे चल के, डी मॉर्गन लॉ आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैन बी रिटन एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, as well as it can be written as also a intersection b complement union b intersection a complement. It can be written as well as a union b minus a intersection b. इस बात को आप समझें, गहराई से समझें, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके आता है कंपटीशन में, क्या दिमाग में रखें। क्लियर है, सिमेट्रिक डिफरेंस को मैंने एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको समझने का प्रयास। क्लियर, ये जो केस है ए यूनियन बी, मैं इसको आगे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एंड डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए तो इसी बात पे अपन डी मॉर्गन लॉ को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या होता है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ है क्या क्या चीज, डी मॉर्गन लॉ, इन्होंने यूनियन को लेकर के कुछ रिजल्ट्स बताए, वो रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिखूंगा। तो ए यूनियन बी होता क्या है बच्चों, तो ए यूनियन बी असल में हम लिखते क्या है, कार्डिनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तक है। ठीक है, कार्डिनलिटी का मतलब समझते हो ना आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी रिटन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नॉर्मल भी काम करेगा, ठीक है, उसके लिए भी मना नहीं। चलिए दूसरी बात, अगर यही केस अगर मैं 3 में अगर दर्शाता हूँ आपके साथ, क्या कहानी होगी, तो 3 के अंदर अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या कहानी होती है, एन ए यूनियन बी यूनियन एन ए प्लस एन बी प्लस सी माइनस, अब माइनस वाला केस आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये 3 वाला केस। क्लियर है, अब बहुत से कंफ्यूज होते हैं सर ये क्या है। ठीक है, अगर मैं 2 का बताता हूँ आपके सामने कहानी क्या होती है, उसको भी समझने का प्रयास करता हूँ। तो वाला केस शायद मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसका ए यूनियन बी पूछे तो ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स इकट्ठा कर दिए, कॉमन वाले ए के वाले। ठीक है, क्लियर है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होगा, देखो तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा, ये ए हो जाएगा, सी में कौन जुड़ रहा है, बी, और साथ के साथ कौन है, सी। क्लियर है, तो यहां से आप समझने का प्रयास करिए बच्चों, ये वाला पोर्शन बीच में जो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको क्या कहा जाएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए। अब मैंने ना ये रेड कलर से ले लिया पूरा ये वाला, क्या समझ पा रहे हो, रेड कलर का मतलब पूरा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन। फिर अगली पल अगर मैंने व्हाइट कलर से ले लिया कंप्लीट, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन। और सेम अगर मैं इसको ग्रीन कलर वाले को ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन।
क्लियर है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सब कुछ डिटेल, क्लियर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है इन चीजों को, ठीक है। बाकी का कॉम्प्लीमेंट वाले केस को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एज यूजुअल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए प्लस कर लेते हैं, चेंज, आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट देखें तो ए का, तो ए के ऊपर बार लगा सकते हैं, ए के ऊपर डैश लगा सकते हैं, ए के ऊपर हम लोग सी भी लिख सकते हैं। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को, क्लियर है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, उसको ही मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए आपके सामने सेट दे दिया, ए उस एलिमेंट्स आर 1, 2, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट को, मतलब पूरे ब्रह्मांड में से, ठीक है, एक एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बचा वो सभी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताओ, इसके लिए यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3 और इससे एक भी एलिमेंट ज्यादा लेकर के अगर मैं कोई एलिमेंट सेट मानता हूं तो वो इसका यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। एक तरीके से सुपर सेट को अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। चलिए तो अब मैं अगर इस जगह से बात करूं तो ये तो यूनियन, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा सेट है, ये में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं बताओ, 1, 2, 3, इनको छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में जो बचा है, मतलब ये सब कुछ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्लियर है। तो डीमॉर्गन लॉ काम करता है इस जगह से कि भाई ए यूनियन बी, भाई इनका अगर मैं इस जगह एप्लीकेबल करूँ, इस जगह से अप्लाई करूँ चीजों को, अगर मैंने आपके सामने डीमॉर्गन लॉ को रिप्रेजेंट किया, भाई ए यूनियन बी का अगर क्या कर लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए, तो क्या आएगा बताओ। तो चीजें वही रहेंगी, बस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। साथ के साथ इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 माइनस ए यूनियन बी का, अच्छा 1 नहीं होता है एक्चुअली, दैट इज यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको अपन ए यूनियन बी कहेंगे, ठीक है, क्लियर। ऐसा लिखा जा सकता है केस। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर है, ये बात आपके समझ में आ रही है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, अगर यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके बचा क्या है, तो ब्रह्मांड को छोड़ करके तो कुछ नहीं बचा, नथिंग, दैट इज कॉल्ड फाई। थर्ड फोर्थ हो जाएगा, फाई को छोड़ करके, समझ गए, अगर कुछ नहीं को छोड़ दिया है तो सब कुछ आता है, तो क्या कहते हैं, ठीक है। किसी सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, वापस से वही सेट आ जाता है, क्लियर है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है बच्चों। तो ये आपके दिमाग में आपको रखनी है डी मॉर्गन्स लॉ को, आगे चल के हम इसके ऊपर बेस क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। ये हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने इस जगह से। एग्जाम्पल्स को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है। ए सेट दिया है 2, 4, 6, 8, बी दे दिया 6, 8, 10, 12, तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी का यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो भाई क्या आ जाएगा, ए और बी का यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एक साथ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, सबको इकट्ठा करके लिख देना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए सेट दिया है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, बॉवेल्स दे दिए, दूसरे के अंदर ए आई और यू दिया है, बताओ शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, शो करने को कहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात हम जानते तो है ही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो आप सबसे पहले ए को लिख लीजिएगा, तो आप लिखेंगे सबसे पहले ए यूनियन, करके देखिए, तो सारे एलिमेंट्स लिखो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा, सारे इकट्ठे कर दिए। जब आपको इसका पता चला भाई ये जो लिखा है आपने ए यूनियन बी लिखा है जो आपके सामने, क्या वो ए के बराबर ही है क्या,
हाँ बिल्कुल ए के बराबर है, क्योंकि ए इज ऑल्सो क्या दे रखा है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे भैया ए यूनियन बी इक्वल है किसके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं भाई, यूनियन ऑपरेशन तो कर ही दिया, ठीक है, तो आपने इसको शो भी कर दिया, आप चाहे तो डायग्राम बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज वेल एज आपको चलो मैंने बता दिया, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अगर बी सब सेट है किसका, ए का, तो ए और बी का यूनियन करने पर बड़ा वाला सेट ही आएगा, बड़ा वाला सेट है कौन, बात भी क्लियर है। ऐसी कुछ बातें आप इस जगह एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो डायग्राम बना लीजिए। तो आ जाओ, लेट एक्स राम कॉमा गीता कॉमा अकबर विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, क्लास 11 के कुछ स्टूडेंट्स का सेट दे रखा है एक्स, जिसमें उनके नाम दे रखे हैं राम गीता और अकबर, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये हॉकी टीम के अंदर है। वाई दूसरा सेट दिया है गीता डेविड और अशोक, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये उन सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का जो कि फुटबॉल टीम के अंदर है। तो बताओ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एंड इंटरप्रेट द सेट, ठीक है, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक्स, तो भाई सारे नाम जो एक्स और इसके अंदर है बताओ वाई के अंदर है, तो आपने राम को लिखना है, पता है, आपने गीता को भी लिखना है, बिल्कुल सही है, आपने अकबर को भी लिखना है, बिल्कुल सही है, आपने डेविड को भी लिखना है, बिल्कुल सही है, और आपने अशोक को भी लिखना है। तो ये सभी को अगर एक साथ लिखा जाए तो वो कौन होंगे, आपका एक्स यूनियन क्या आ जाएगा बच्चों, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स यूनियन क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात आपके सबके समझ में आई होगी, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कहीं दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है बताओ, आगे कह रहा है कि भाई आप क्या करिए, इसको इंटरप्रेट और करिए, ठीक है। अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं बताओ, क्या मतलब होता है, इसको एक्सप्लेन करिए इस चीज को, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे बताओ, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि देखो कि आप बोलेंगे एक्स यूनियन वाई का मतलब हो गया, सेट बना करके इंटरप्रेट कर दीजिए, मेरा कौन सा सेट हो गया, ए नहीं एक्स हो गया, एक्स हो गया, इसके अंदर क्या दे रखा है, राम गीता अकबर, ठीक है, दूसरा कौन सा दे रखा है, वाई, ठीक है, ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है, वाई किसको शो कर रहा है बताओ, इस जगह से अगर आप देख पा रहे हैं तो गीता, गीता डेविड अशोक, तो आप इस जगह से देख पा रहे हैं कि अगर इनका यूनियन किया जाए तो राम, और इस जगह से गीता, इधर कौन है आपका अकबर, कौन है अकबर, इधर कौन है डेविड अशोक, इन सबको मैंने इंटरप्रेट कर दिया, फिर समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 को कंसीडर करते हुए ए इंटरसेक्शन बी बताना है। हाँ तो ठीक है, इसी के अंदर बता देते ना, कहते कहते रहिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, इसका क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन कौन है बताओ, 6 है 8 है, बस खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, इनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है कंसीडर सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो बताओ दोनों में कौन कॉमन है, इट इज गीता, दोनों खेलों में कौन कॉमन है बताओ, गीता ही तो कॉमन है, ठीक है, उसको मैंने ले लिया, क्लियर, ये भी आपका हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब बजाते हैं, ये वाला भी हो गया, ठीक है, हाँ ये फ्रेश क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, लेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये पूरा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, बी 2, 3, 5, 7, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, बताओ कॉमन कौन कौन है बताओ, कॉमन बताओ, तो आप बोलेंगे सर दोनों में कॉमन कौन है, आपको नजर आ रहा है इस जगह से 2, 3, 5 और 7, क्लियर है, एंड हैंस शो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी
बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हैंड शो दैट का जब आपने ये निकाल ही लिया तो आप क्या प्रूव करेंगे? अब आप बी सेट लिखेंगे तो आप बोलेंगे 2,3,5,7, तब आप बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब दोनों इक्वल सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए तो आप बोल दो भैया ये और ये इसके बराबर है, काम खत्म है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 की तरफ। ए दे दिया 1, सेम है, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। मैंने आपको बच्चों बताया है पहले ही, ए माइनस बी क्या होता है? ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है? तो 1 बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा कर लीजिए, जो बी वाले हैं वो कट कर दीजिए, 2 कट कर दो, 4 कट कर दो, 6 कट कर दो, तो बचा कौन कौन सा? जो बच रहा है वही एलिमेंट इसका है, तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा, डिफरेंस। अब b माइनस ए निकालें तो क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? b माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो इनमें नहीं है, तो बताओ किस में से? b के वो एलिमेंट्स, तो b में से a वाले एलिमेंट्स हटा दो, तो हटा देंगे तो बताओ कौन कौन हटेगा? देखो 2 हट जाएगा, सही है। और कौन हट जाएगा? 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो बचा कौन? 8। तो इस जगह से कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल्स पहले ही समझा दिए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेट बी बॉबिस दे दिए a, e, o, u, और b दे दिया a, i, k, u, b माइनस v माइनस b। अब इसको समझते हैं। तो v सेट के वो एलिमेंट जो b के अंदर ही है, ठीक है। तो देखो जो है उनको कट कर लो, a कट गया, ठीक है, i भी कट गया, u भी कट गया, ठीक है। तो बच कौन सा गया? e और o। क्लियर? यहां से b माइनस वी करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इस बार उल्टा हो रहा है, b के वो एलिमेंट्स जो v के अंदर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में आप कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बताओ इसके वो एलिमेंट जो इस पड़ोसी के अंदर नहीं है, तो हटा दो भाई, इसके अंदर पड़ोसी वाले हटा दो। पड़ोसी वाले कौन है? a हटा दो, ठीक है। पड़ोसी के अंदर i है क्या? हटा दो। पड़ोसी के अंदर u है क्या? हटा दो। तो बचा कौन? सिर्फ a, इसको रिप्रेजेंट करेगा b माइनस वी। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आएगी बच्चों। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है। एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक का सेशन हम लोग वर्क को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।